माता पिता के ही चरणों में चारों धाम है। आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। पिता माता की सेवा की नहीं, फिर तीर्थों में जाने से क्या फायदा। दूसरा सॉन्ग। कर्म तेरे घर अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे घर अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। तीसरा सॉन्ग। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, जिन्होंने किया बड़ा उपकार, जिन्होंने किया बड़ा उपकार। इन तीनों गानों का अर्थ है कि माता पिता और गुरु जी के ही चरणों में संसार समाया हुआ है। इसका अर्थ है गुरु जी का सबसे बड़ा कर्तव्य है एक शिष्य के मन को निर्मल कर पाना। ये गुरु जी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सबसे परम कर्म यही है गुरु जी का कि किसी बच्चे का मन को निर्मल करके साफ कर पाएं। वर्तमान में आईएएस शिक्षा गुरुकुल का ही शिक्षा है, जिसमें इथिक्स में ही गीता फिलोसॉफी सबका सार है। आईएएस के ज्ञान में सब कुछ है वर्तमान में। श्री कृष्ण जी के जीवन का सार ये है कि उनके जन्म से पहले जो 6 पुत्र हैं, उन 6 पुत्र का जो अर्थ है वो है, पहला, हमारा मन निर्मल हो। निर्मल मन और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और द्वेष, इन 6 हमारे अंदर के शत्रुओं से अगर हम जीत हासिल कर पाए, और सच्चाई और अच्छाई के राह पे चलें, हर मुश्किल का सामना करते हुए भक्ति कर पाएं, और भगवान से यानी मन से जो कुछ भी हम लोग मानेंगे वो सत्य होगा। जीवन में महाभारत का अर्थ है अपने मन को जीत पाना। महाभारत में कर्ण अर्जुन बन पाना, यही सबसे बड़ा
कलयुग का सबसे बड़ा चुनौती है हम सब का, कि हम सब कर्ण हैं और हमें अर्जुन बनना है। अर्जुन बनना है, इसका अर्थ है कि हमें अपने मन को जीतना है, क्योंकि मन ही है, ये मन ही है जो इंद्रियों के माध्यम से हमें दुख दे रही हैं, हमें फंसा के रखी हैं। श्री कृष्ण जी के जन्म का जो अर्थ है, उसमें 6 पुत्र का निधन होना, फिर 7वां पुत्र बलराम और 8वां पुत्र श्री कृष्ण जी। 7वां पुत्र हमारा ही शरीर है, ये बलराम, और हमें हमारे अंदर मन को निर्मल करके दया, करुणा, प्रेम अपने अंदर जगा पाए। यही सबसे बड़ा महाभारत है। महाभारत में 5 पांडव हैं और श्री कृष्ण साथ में हैं, यानी हमारे मन का अंतरात्मा, मन का आवाज़। और एक तरफ मोह माया है कि मेरे सब कुछ है। तो इस मोह माया को, इस मोह को जीत पाना, इस मोह से ऊपर उठ पाना, अपने मन को ऐसा कर पाना ही सबसे बड़ा महाभारत है। यही मुक्ति है, और मुक्ति जीवन में ही संभव है। मुक्ति इस कलयुग में सच्चा प्रेम में है, और दूसरा है भक्ति में है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। हमें इस जीवन में जो सबसे बड़ा धर्म है, वो धर्म है इंसानियत। हमें एक संपूर्ण इंसान बनना। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पहले हमें पूर्ण इंसान बनना है, उसके बाद कोई भी धर्म में जाना है। मुक्ति जीवन में ही संभव है, और हमें कर्म के द्वारा इस मुक्ति को पाना है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ शरीर है। मुक्ति के लिए तो सभी जीव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिए हैं, और हम अपने कर्मों को करते रहें, अपने निष्काम कर्म। कर्म तो करें, पर मन में भक्ति हो, तभी मुक्ति होगा। निष्काम कर्म यानी कर्म तो करना है, पर इच्छा नहीं रखना है। देखिए, हर चीज में 7 ही चीज है। 7 समुंदर पार में तेरे, ये एक गाना है, पीछे पीछे आ गया। 7 समुंदर है, अपने अंदर अपने मन को जीतना। और ये विवाह में भी है, 7 फेरे। हर चीज में 7 फेरे। विवाह का असली अर्थ है कि अपने मन को जीतने के बाद ही विवाह होता है। हर चीज में 7 जन्म में तेरे साथ रहूँगा। हर चीज में 7 ही हैं, और श्री कृष्ण जी का जन्म से पहले 7 जन्म है। सबका अर्थ है। दोस्तों, हमें अपने मन को जीतना है, क्योंकि ये कलयुग का सबसे बड़ा
जो महाभारत है वो हमारे अंदर के दुश्मन से है। हमारा शरीर ही कली है, यानी हमारा मन का वो दुश्मन ही कली है, और हमें पूर्ण इंसान बनना है। तभी हमें कल की हम सब कल की हैं। सबके अंदर भगवान बसते हैं। निर्मल मन हो तो भगवान बसते हैं। हमें मन को निर्मल करना है, स्वच्छ बनाना है, द्वेष भावना नहीं लाना है। ईश्वरवाद, एकता, योग करना है हमें। योग का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। सब धर्म समान है। मूर्ति पूजन से भी वही चीज पाना चाहते हैं, मन को शुद्धता, निर्मलता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म समान हैं। हमें तो पूर्ण इंसान बनाते हैं धर्म। हमें पूर्ण इंसान बनना है।